आओ थोड़ा माहौल दिखाऊं आपको। माहौल बनाता तो मैं हूँ आज थोड़ा माहौल दिखा देता हूँ। क्या है ना कि दिल्ली में फ्रीजिंग ठंड, चिल्ली ठंड पड़ रही है, जैसे हाथ जमते हैं ना, तो हमने अब दस्ताने पहनने शुरू कर दिए हैं। जैसे वहाँ मत देखो, अब वो बाद में दिखाऊंगा। तो मैंने कहा चलो आज आपसे बात की जाए। आज ब्रांड हमारा रिपीट हो रहा है, तो आज सिर्फ आपसे मैं बातें करने आया हूँ, ये समझ के चलो आप। तो जब ऊपरी राज्य यानी पहाड़ी राज्यों में बर्फ़बारी हो जाती है तो दिल्ली बहुत ठंडा हो जाता है। दिल्ली उतना ही ठंडा हो जाता है जैसे कोई हिल स्टेशन होता है। अब क्योंकि यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती और लोग थोड़े बहुत बीमार पड़ते हैं, उन्हें जुकाम होता है। इस कारण कई लोग यहाँ डेली लिटल लवली पैक लगाते हैं। इसमें क्या बुराई है? ऐसे ही हम लगाने आए आज और अपनी छत पे आए बिल्कुल। और ये हमारा स्टैंड है, स्टैंड में लगा रहा हूँ भाई। देखते हैं आज कितनी देर बातें होती है हमारी। और मैं फुल मफलर, हुड्डी और ग्लव्स, जिसे हिंदी में कहते हैं दस्ताने, पहन के आया हूँ। चार्ली है हमारे साथ। तो चार्ली की जो पिछली महफिल थी, लोग कह रहे थे भैया बहुत छोटी है यार, थोड़ा ज़्यादा करा करो बातें आप। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आज ज़्यादा बातें कर लेंगे आपसे, या कहो कि उस दिन की बातें जो अधूरी रह गई वो पूरी कर लेंगे। तो कल हमने खाए थे रात को मटर पनीर भर के, तो आज हमने चखने में इसलिए सिर्फ नमकीन रखी है भाई। और बस इसको पी के, रात को गर्म पानी पी के गुड नाइट कर देंगे। कोई मूवी या कोई अच्छा सा व्लॉग सुन के, या ओशो बाबा की कुछ कहानियाँ सुन के, कुछ किस्से सुन के। यार देख लीजिए, यही है वो नोट जो आपको इधर से उधर भगा रहा है। अच्छा यार, कई लोग उस दिन कह रहे थे आपके नेल्स नहीं कटे। यार नेल्स मेरे आज भी नहीं कटे भाई। एक्चुअली उस दिन मैं साइकिल चला रहा था अपना, तो साइकिल की चेन उतर गई थी। तो साइकिल की चेन ठीक करते करते हाथ थोड़े मेरे काले पड़ गए थे। तो और कुछ नहीं है मेरे भाई, उसके बाद साफ़ हो चुके हैं। बाकी ऐसे ही है भाई, थोड़े केयरलेस बंदे हैं हम। कोई नहीं, नेल्स हमारे गंदे हैं तो हमारे मुंह में जा रहे हैं, आप टेंशन ना लें। साथ में हमारे हल्दीराम जी की गपशप, और हल्दीराम जी के ही हरे वाले पुदीना ट्रीट। पता है लेस वेस सब फेल कर दिए इन्होंने, क्योंकि लेस कम देता है, ज़्यादा देते हैं। मसाला सेम ही है, मसाला इनका अच्छा है, मतलब अंकल चिप्स का मुकाबला है। तो बस जब तक ये सीले ना ये चीज़ें, तब तक अच्छी लगती है। अच्छा, चार्ली की बात हम फिर से कर लेते हैं। और मुझे याद नहीं मैंने उसको कितने अंक दिए थे, तो टैली हो जाएगी कि मैं महफिलें कितनी सटीक लगाता हूँ। मार्च 2020 की पैकिंग, यानी फुल लॉकडाउन में इसकी पैकिंग हो रही थी। देखो लॉकडाउन में दोस्तों दारू बंदी हुई, पर आपके काम धंधे जरूर बंद हो गए। और आई है हमारे पास चंडीगढ़ के नज़ारे, यानी पटिया चंडीगढ़ से आई है। चलिए आज सिर्फ विस्की की बातें। जट विस्की आफ्टर 3 पैक विस्की। बहुत लाइट सा हमने बनाने की कोशिश करी। पहला पैक बहुत सुंदर बोतल लगती है मुझे चार्ली की। हालांकि कल एक भाई को पिलाई, भाई कहता नहीं भाई चार्ली नहीं पीनी, मुझे तो ऑल सीज़न ही पीनी है, मुझे चार्ली में मिक्सिंग लग रही है। मैं कहा भाई मिक्सिंग नहीं है, बस थोड़ी हिट करती है। तो दोनों काम हो जाते हैं हमारे, पीने वाले भी और हिट वाले भी, निन्नी भी आ जाती है। संदेश एक किया, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बी हैप्पी। इसको पी के और समझदार बने। ओके, एक हाथ में दस्ताना पहन लूँ, एक हाथ तो मेरा ठंड से बचेगा। जी हाँ, कुछ दिन में चलते हैं ड्यू वाले बोंटा पार्क, वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगा, दूसरे चैनल पे डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा। जिन्होंने मनाली वाले व्लॉग नहीं देखे वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी देख लो भाई। और जल्दी से जनवरी में कोई ट्रिप बनाते हैं, शायद पहाड़ों पे ही चलेंगे दोबारा, जहाँ आप कहोगे। बाकी 1500 मेरे दोस्त जुड़ गए मुझसे, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम इतने खास कोई महान तो है नहीं कि अब गेट टुगेदर करें, जब इस लायक हो जाएंगे भाई वो भी करेंगे। चलिए पहला पैक चार्ली,
मैं पैक लगा रहा था ना भाई, तो मुझे मेरे एक दोस्त सब्सक्राइबर भाई मित्र की याद आई। इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करते हैं, वो सन्नी भाई है बम्बे से, यानी मुंबई से। तो उनके अभी भाई की शादी हुई है, छोटे भाई की। उनको बहुत बहुत मुबारक। सब उनको दिल से दुआ देना, और दुआएं काम आती है दोस्तों, तो सबको दिल से दुआ दिया करो। तो सन्नी भाई के छोटे भाई को मुबारक। और ये सन्नी भाई के छोटे भाई के नाम ये पैग था हमारा, क्योंकि पीते पीते मुझे उनकी याद आई, पता नहीं क्यों, इसलिए मैंने आपसे साझा किया। क्योंकि हम एक फैमिली की तरह है भाई, हमें कनेक्शन क्या होगा, पीने वाले तो जोड़ते हैं, तोड़ते तो है नहीं। रही बात गपशप की, ठंडे होकर ना थोड़ी अजीब हो जाती है, जिस तरह ठंडे में मॉइस्चर बढ़ जाता होगा इसका, तो ओके है। चार्ली की तो क्या बात करें, ब्लेंडर स्प्राइट जो पीते हैं ना, एक बार ये ट्राई करें। ब्लेंडर स्प्राइट नहीं पियेंगे, इतनी बढ़िया है। और कितने रुपए बचाएगी, 135 की। ब्लेंडर्स कितने की हो गई हुई, शायद 195 की हो गई होगी। तो आने वाले दिनों में ब्लेंडर स्प्राइट, सिग्नेचर, ये सब ब्रांड लाने वाला हूँ। और कोई रिव्यू, हम्बल जो मुझे बताता रहता है, डेव रोगन भी मुझे बताता रहता है, भाई तुम्हारी बातें पूरी कर दूंगा यार, थोड़ा सब्र संतोष के साथ। और भाई विस्की तो क्या बताएं यार, मज़े तो कॉलेज में आते थे। मतलब कॉलेज में थोड़ा विस्की से थोड़ी हमारी गांड फटती थी, पर वोडका तो चलती थी भाई। और क्या होता था कि टशन मारने के चक्कर में एक दिन ऐसी ना ओल्ड हैबिट की बोतल ले गए, कांच की, उसमें पानी भर भर के पीते थे। अब सरों ने देख लिया, सर को क्या पता रहा मैं वोडका है, भाई मेरे को पकड़ के ले गए कि वोडका पी रहा है। मैंने सर पानी है। तो कहते हैं हाउ डेयर यू टू ब्रिंग एल्कोहल बोतल इन दिस। मैंने कहा सर स्टाफ रूम में भी मैंने पढ़ी देखी थी टीचरों के पास, और मैं तो पानी लाया हूँ, उसमें तो कुछ और पड़ा हुआ था। अच्छा कॉलेज की खास बात क्या है, टीचर दोस्त होते हैं तो वो कुछ नहीं कहते, बट ठीक है उनके भी सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, आखिर में उनकी भी जॉब है। और हमारा जो कर्तव्य था वो भाई वो स्टूडेंट का था ना, दारू पीने का था नहीं वहाँ पे। तो फिर हम भी समझदार व्यक्ति की तरह भूल तो करते थे, पर दूसरे बंदे को भी अपने मतलब उसकी तरफ से भी सोचना पड़ता है हमें। दो दिमाग है ना हमारे, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो फिर सर से हमारी अच्छी दोस्ती होगी। सर कह रहे कोई नहीं बेटा पी लिया करो, पर पकड़ में आ गए ना तो बचाऊंगा नहीं। मैं ठीक है सर, पकड़ में क्यों आएंगे। कॉलेज की छत थी भाई, वहाँ कोई नहीं जा सकता था। जैसे 3 इडियट्स वाली छत थी ना, उस पर वो 3 जने गए थे, हम जाते थे सिर्फ। ऊपर जाके सीढ़ी लगी होती थी लक्कड़ वाली, उस पर चढ़ के टेरेस पे बैठ जाओ सर्दियों में धूप में, पौवा जो भी लाए हो पी लो। इस शिवाजी कॉलेज की बात कर रहा हूँ। पर आप ये ट्राई ना करें जूनियर्स, मैं इसका बिल्कुल सलाह नहीं देता, क्योंकि छत ऊंची होती है, बैलेंस बिगड़ सकता है। हम तो बहुत सेफली पीते थे इधर उधर होके। और भाई क्या पता दूसरे पैक के बाद लाल परी का किस्सा छेड़ दूं मैं, या एक और परी है मेरी ज़िंदगी में। पर हर किसी के बारे में इंसान बताता नहीं है, पर घूम फिर के उसकी बातें ही ज़ुबान पे आ जाती हैं। और क्या बोले, जैसे कि लक्ष्मी जी किसी की दुकान पे आ जाती हैं। सभी दुकानदारों की यार दुकान पे लक्ष्मी जी आए। लक्ष्मी जी आने का मतलब पैसा है। जो परेशान हुए, जो ईमानदार लोग हैं उनका भला हो, मैं तो यही चाहता हूँ। जो ईमानदार नहीं भी है वो ईमानदार हो जाए, फिर वो ईमानदार हो जाएंगे तो उनका भी भला हो जाएगा, देर सवेरी सही। भाई कड़ाके की ठंड है, मुझे नहीं लगता क्वार्टर कुछ करेगा, बट इतना मुझे पता है चार्ली हिट करती है, तो मेरा काम आज क्वार्टर में हो जाएगा। जो मेरे साथ साथ पी रहे हैं भाई, पता नहीं हाफ पी रहे हो, क्वार्टर पी रहे हो, दोस्त पी रहे हो, 3-4 दोस्तों के साथ पी रहे हो, वोडका पी रहे हो, जिन पी रहे हो, क्या पी रहे हो तुम, बियर पी रहे हो, देख के चलना। सोना भी है, कहीं खोना नहीं दोस्तों, क्योंकि खोने का तो लाइसेंस होता है शराबियों पे, बट बस हमने भी खोना छोड़ दिया। तू बहुत सपनों में आती थी, हमने भी सोना छोड़ दिया। तू बहुत आंसुओं में दिखती थी, हमने भी रोना छोड़ दिया। तू बहुत इस्तेमाल करती थी, हमने भी हाजिर होना छोड़ दिया। कच्ची सी शायरी आई ना, अभी देखो तीसरे पैक के बाद कैसे डार्क होती है शायरी। अच्छा मैं क्वार्टर ना धीरे धीरे पीता हूँ,
तो आप मेरे से कंपटीशन मत करना कि है क्वार्टर के 6 बना रहा है, 5 बना रहा है। तो मैं भाई दिखावे के लिए नहीं पीता, मैं पीता हूँ, मेरे लिए एक मेडिटेशन है, एक मेरा एस्केप प्लान है बाकी दुनिया से। मेरे लिए 1 घंटा आपसे मैं बातें कर लेता हूँ, इसमें भी अपने मन की बातें, मन हल्का करता हूँ। देखो, कोई किसी पे एहसान नहीं करता, ना मैं आपको कंटेंट दे के एहसान करता हूँ, ना आप। बट एक कनेक्शन होता है 2 इंसानों में, एक इंसान से हज़ारों इंसानों में। जो वो मैसेज कन्वे कर रहा है वो कहीं ना कहीं धड़कन जैसा है कि धड़कन तो सबके दिल में ही धड़कती है। तो मैं आपसे बहुत कॉमन बात करता हूँ, मैं बहुत चैनल भी क्या, मैं एक यूट्यूबर क्या बोलूँ मैं, छोटी सी बात है अपनी यार। आता हूँ, बात करता हूँ, चला जाता हूँ। बट आपको ऐसी ऐसी वादियों में सफ़र करा जाता हूँ कि आप भी पूछते हो कि यार आवाज़ तो मैं इसकी सुन रहा हूँ, पर ऐसा लग रहा है ज़िंदगी मेरी आगे आ गई आँखों के। तो कुछ ऐसा ही है अपना साथ, ट्रैवलिंग बोतल, टेक्निकल शराबी, जिस नाम से भी आप मुझे जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से। और बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लाइक कर दिया करें वीडियो, एंजॉय किया करें यार, जो करना करें। क्या बंदिशें करनी, बंदिशें है ही नहीं कोई। देयर इज़ नो बाउंड्रीज, लिमिट इज स्काई इज़ द लिमिट। नहीं, स्काई से भी ऊपर है कोई। नहीं, स्काई तो इसी डायमेंशन का है शायद। मैं तो अगली डायमेंशन की बात करता हूँ। मुझे बहुत यकीन है कि हम इस मांस के लोथड़े यानी शरीर से भी ऊपर बहुत कुछ है, शरीर से भी सुंदर कुछ नहीं, क्योंकि हमें परमात्मा ने दिया, ये भी हमारा बनाया हुआ नहीं है। और हम इस पर भी गौर करते रहते हैं कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत गोरा चिट्टा हूँ, मैं तो बहुत, मेरे पे तो बहुत लड़कियाँ मरती हैं, या लड़कियाँ भी ऐसे सोचती होंगी। ठीक है, टीनेज में ऐसे ख्याल आ सकते हैं इंसान को, बट कई इंसान टीनेज के बाद भी नहीं बदलते, धोखे खा के भी नहीं बदलते, जूते खा के नहीं बदलते। उनका क्या करें बताओ। तो समझो भाई, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो तुम एक क्रिएटर की तरह जीते हो यहाँ पे। तुम्हारी रियलिटी क्या है, कभी सोचा तुमने? अपने दिमाग को थोड़ा तराशो, क्योंकि जिन्होंने क्या है, ज्ञान पावर है, नॉलेज इज़ पावर, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था। ऐसे कई महान लोगों ने कहा है, महान इसलिए नहीं क्योंकि मैंने उनका नाम सुना है, कई, हर बंदा यही कहता है नॉलेज इज़ पावर। इसका मतलब ये नहीं कि आप साइंस के बहुत टॉपर हो तो आपको, या मैथ्स के बहुत टॉपर हो, या इंग्लिश के बहुत टॉपर हो तो आप ज्ञानी हो, या आप एयरफोर्स में बहुत बढ़िया रैंक पे चले गए तो आप ज्ञानी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप प्रधानमंत्री हो तो आप ज्ञानी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सब इत्तेफाक है। ज्ञान है कि बाहर तो जानना ही जानना, अंदर भी जानना, और जो अंदर की जंग जीत गया उसके लिए बाहर की जंग रह नहीं जाती। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, चैनल चाहे मेरा इस चीज़ का है, कई चीज़ इसको डीमोटिवेट या मुझे ख़राब भी समझ सकते हैं, बट मैं आपको जो यहाँ पे बातें पहलू बता रहा हूँ ज़िंदगी के, जितनी परतें हम पे चढ़ी हुई है, जितनी परतें मुझसे उतरी हैं, उतनी परतें मैं आपकी उतार सकता हूँ। मेरा सफ़र भी बहुत लंबा है, और ये सफ़र, इस सफ़र में ना थकान होती, इस सफ़र में ना मंजिल का पता होता, इस सफ़र में इन्फिनिटी होती है, और इन्फिनिटी की ओर हम जा रहे हैं धीरे धीरे, आपको पता ही है। साथ में कुछ महफिलें हमें भी याद रह जाएंगी यूट्यूब के द्वारा। तो बहुत अच्छा रहेगा हमारा सफ़र। आने वाले 50 सालों बाद, 20 सालों बाद, 30 सालों बाद, जब भी हम ये वीडियोस दोबारा देखेंगे, यदि यूट्यूब को कुछ नहीं होता और हमारे भारतवर्ष या पूरी दुनिया और या इस ग्रह को ही कुछ नहीं होता, तो हम ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेंगे यार। हमारा मिलना कोई संजोग थोड़ी है, इश्क है, मोहब्बत है, कोई रोक थोड़ी है। तुम कहते हो लोग तो धोखा देते हैं, तुम कहते हो लोग तो फरेब करते हैं। अरे हम आशिक हैं तुम्हारे, कोई लोग थोड़ी हैं। हम आशिक हैं तुम्हारे, कोई लोग थोड़ी हैं। दिल्ली में रहता हूँ भाई, दिल्ली की हवा मुझ में भी गई, दिल्ली का पोल्यूशन भी मुझ में गया। कई लोग दिल्ली को समझ नहीं पा रहे। दिल्ली, इतने लोगों ने यहाँ पे राज किया, इतनी यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, हमेशा लाइमलाइट में रहती है। दिल्ली वाले हमेशा बदनाम रहते हैं, दिल्ली वाले हमेशा ट्रेंड रहते हैं, दिल्ली वाले कुछ रहते हैं। हालांकि देखो, मेरे को नेशन, नाम, नेशनैलिटी,
ईगो मेरे में बिल्कुल भी नहीं है इस चीज़ की, कास्ट की, नेशन की, रिलीजन की। मैं तो बॉर्डर लेस हूँ, नेशन लेस हूँ, कास्ट लेस हूँ। मैं सिर्फ एक जीवित चीज़ हूँ जो एक्सपीरियंस कर रही है अपनी लाइफ। अब मुझे भी कई तराजुओं पे तुलना पड़ता है जो ज़िंदगी के हैं, कि स्ट्रगल भी है, पढ़ाई भी है, सभी करते हैं ना। 12वीं तक पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको। अच्छा, नहीं भी पढ़ोगे तो पहाड़ नहीं टूटता। पर वैसे कह रहा हूँ, दौड़ तो हमारी भी वही है, बट नज़रिया अलग है, और नज़रिया ही मायने रखता है, दौड़ मायने नहीं रखती। रेस जीत जाओ और नज़रिया ना हो तो क्या फ़ायदा। और रेस में भाग लिया हो या ना लिया हो, तब भी नज़रिया हो तो दुनिया जीत के आपको कई बार कुछ नहीं मिलता, बट अगर आप स्वयं अपने आप को जीत सकते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाता है, मुझे लगता है। क्योंकि आप अपने साथ, विराट कोहली अपने साथ 10,000 20,000 रन लेके नहीं जाएगा, सचिन अपने साथ 100 सेंचुरी नहीं लेके जाएगा, सचिन अपने साथ 100 सेंचुरी की यादें लेके जाएगा। सचिन तेंदुलकर कितना महान था, महानता की जो उसमें भाव प्रकट हुए और वो कितना उदारू हुआ, या उससे उसमें कितनी ईगो आई, वो उसके साथ जाएगा। सचिन अपनी ट्रॉफियाँ, अपने मैन ऑफ द मैच साथ में नहीं लेके जा सकता, विराट कोहली भी नहीं लेके जा सकता, कोई भी नहीं लेके जा सकता। लेके क्या जाएगा इंसान? ऐसे ही कोई गुनाह कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई, तो हमें लाइफ को समझना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि शॉर्टकट से रास्ता अपना लें, पैसे देके कुछ अपना लें, हम अपनी ईगो संतुष्ट करना चाहते हैं। तो मैं एग्जांपल बताते बताते थोड़ा भटक जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है सेवन तो हमारा भी शराब का ही है, और माहौल तो यहाँ का भी ख़राब सा ही है। तुम तो मिर्ज़ापुर देख के गालियाँ देते हो तुम तो मिर्ज़ापुर देख कर गालियाँ देते हो। यहाँ रुतबा भी हमारा तो नवाब सा ही है। ज़ुबान पे गाली आती है पर किसी को दी नहीं जाती। ज़ुबान पर गाली आती है पर किसी को दी नहीं जाती। ए शराब, ए शराब, तू महसूस की जाती है, तू पी नहीं जाती। कहा था हमने कि तेरे बगैर जिंदगी जी नहीं जाती। क्या बताएं, क्या बताएं। कि जाग के गुजरी है उम्र सारी। क्या बताएं कि सहा है क्या, तभी तो नींद ही नहीं आती। कभी कभी मैं बहुत अजीब बंदा हो जाता हूँ, कभी कभी मैं कुछ हो जाता हूँ, कभी कभी मैं कुछ। छोड़िए, खैर चार्ली विस्की की बात करते हैं। भैया जैसी इसकी बोतल है वैसा इसका स्वाद है। अच्छा, वहाँ जाके आप चार्ली बोल दोगे और कहीं भी आपको रम भी दे सकता है, तो रम मत पीना, चार्ली विस्की ट्राई ज़रूर करना। नहीं करी तो मेरे को इनकी तरफ से कोई पैसा नहीं मिला, मैं अपनी पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। चार्ली बिल्कुल रिकमेंडेड है जी, और हिट भी करती है। और मेंस विस्की, मर्दों की विस्की है। मर्दों की विस्की मतलब औरतों को डिग्रेड नहीं कर रहा है, बट वैसे बता रहा हूँ कि जैसे मैन पावर होती है, हॉर्स पावर होती है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है वुमेन्स पावर हो या लड़कियों में कोई जानवर, हॉर्सनेस। हाँ, हॉर्स की इंग्लिश मतलब हॉर्स शी में, हॉर्स शी क्या होती है, मतलब हॉर्स में लड़की क्या होती है मुझे पता नहीं। पोनी, कोई पोनी पावर भी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। खटक दारू है, खटक दिमाग में खटकती है। ये नहीं कि दारू पी ली बहन से कुछ हुआ नहीं, भाई इसको पियोगे तो कुछ होएगा, क्योंकि इसको पी के कुछ होएगा तो आपको रिस्पॉन्सिबल भी रहना पड़ेगा। तो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव अगेन, आई एम स्पीकिंग, ओके। और महफिल में आप जुड़े रहें और गलतियां हमारी माफ़ करते रहें। बहका मैं बहका, वो बहकी हवा सी आई, एक ही झलक में। अच्छा, टेनेट देखी आपने? टेनेट देखो, क्रिस्टोफर नोलन जो डायरेक्टर है, उन्होंने इंसेप्शन बनाई है, बैटमैन बनाई है और अन्य चीज़ें बनाई हैं। तो उस पिक्चर को ज़रूर देखें यार आप। उस पिक्चर में टाइम के साथ छेड़छाड़ की गाथा है। देखो, अंग्रेज़
या हम अंग्रेज कह रहा हूँ, इंसान एक ही है, इनकी रेसें अलग चल रही है। हमारे मुल्क में 80% लोग खाना पीना रोटी सेक्स नींद के पीछे पड़े हुए हैं, बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। वो हमसे थोड़ा आगे निकल गए हैं क्योंकि उनकी सहूलियत ज़्यादा है। कल को भी हमारा होना वही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हमारा वही होना है तो अब अपना धर्म संस्कृति छोड़ दो। हाँ, धर्म संस्कृति साथ में लेके चलोगे तब भी वो ना हुआ है। अभी हमारे धर्म संस्कृतियों का सरकार द्वारा बहुत गलत उपयोग हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी जब इंसान फ्री होएगा तो उसको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे कि मौत के बाद क्या होता है, टाइम क्या होता है, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे, हम पैदा होने से पहले कहाँ थे। तो जब आपका दिमाग इस शरण में, इस चीज़ में चलेगा ना, जब आप उसकी शरण में आ जाओगे तो आपको कास्टलेस, नेशनलेस, नेमलेस होने में मज़ा आएगा। फिर आप कहोगे नहीं 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 नहीं, मुझे इतनी छोटी सी चीज़ में मत बांधो, मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ। एक मछली एक्वेरियम में भी रहती है और एक मछली समुद्र में भी रहती है। अब आप कहाँ रहना पसंद करोगे? आपको अगले जन्म में मछली बनने का मौका मिले तो। हाँ, समुद्र में लाइफ मुश्किल बहुत है, क्या पता आपको शार्क खा जाए, क्या पता आपको कोई खा जाए। जैसे हम ऐसी इंसानी दुनिया में रहते हैं, क्या पता हमें कोई खा जाए, क्या पता हमें कोई मार जाए, क्या पता हमें कोई बीमारी हो जाए, ठीक है। बट जो हम यहाँ रह कर सीखते हैं वो हम किसी बंद कमरे में नहीं सीख सकते। बंद कमरे में अगर बचपन से बच्चा पैदा हो, वहीं रहे तो उसकी दुनिया भी वही हो जाएगी। इसलिए हम इस धरती में रहते हैं, धरती में रह के हमें पहाड़ दिखे, नदी दिखी, दोस्त दिखे, रिलीजन दिखे, हमें एक नाम दे दिया गया, आइडेंटिटी दे दी गई, सब कुछ ही दे दिया गया, तो हमारी ज़िंदगी भी वही हो गई। इस बात को जानो, चार दीवारी से निकलो। मुझे लगता है हम एक आज़ाद इंसान है क्योंकि हम एक दिन ये शरीर यहीं छोड़ जाते हैं। फिर हम आखिर लेके क्या जाते हैं? मेरे माइंड में ये क्वेश्चन बहुत दिनों से खटक रहा है। किसी भी अच्छा जवाब हो तो बताना। सिर्फ दारू की बात मत किया करो, थोड़ी ज्ञान की बात भी किया करो, क्योंकि ज्ञान ही, किसी ज्ञानी ने ही दारू बनाई है। बात खत्म। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लोग आरजेएस को सुनते हैं, उन्हें कंपनी पैसा देती है, बट मैं फ्री में अपना ज्ञान बांटता हूँ। मुझे आरजे नहीं बनना, मुझे कोई लेबल नहीं चाहिए अपनी शर्ट पे, बट मुझे बातों का जवाब चाहिए यार। कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड होना चाहिए, कम्युनिकेशन का एक रिप्लाई होना चाहिए यार। बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं, जो मेरी बात समझते हैं। क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरी जो कम्युनिटी में जो लोग हैं 90% बहुत समझदार है भाई। वो इतना अच्छा मेरे को कमेंट्स करते हैं। कई लोग, हम्बल जो हो या कोई भी हो, कई लोग इतना अच्छा कमेंट करते हैं कि मैं, एक दो लोग अफ़गानिस्तान के हैं, कोई पाकिस्तान का है, कोई बांग्लादेश का है, कोई हमारे हिंदुस्तान का है। भाई इतने सही बातें करते हैं ना कि मुझे सीखने को मिलता है उनसे। अच्छा, बातें मैं भी अच्छी करता हूँ, पर मुझे जब ये लगता है ना कि इस इंसान को भी इस चीज़ का ध्यान है, ज्ञान है, और ये इंसान भी उसी लेवल पे जी रहा है जिस पे मैं जीना चाहता हूँ, या मैं जी रहा हूँ, या मैं जी के आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं लोगों की मदद भी करता हूँ, लोगों का सहयोग भी लेता हूँ, और लोगों का कई बार मैं उल्टे कमेंट भी करता हूँ। बट यार वो लोग तो आपको पता है ना, अलग ही तरीके के लोग होते हैं। अब हम तो किसी को बुरा कहते नहीं भाई, हम तो कहते हैं कि जियो और जीनो दो वाली फिलोसफी जीते हैं। तो यूट्यूब के ऐसे ही है भाई ने कि बनाना भी, इसको छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता, मतलब आप समझ सकते हो, बहुत बड़ी भसड़ है। बट ये लोग भी सीख जाएंगे आगे आगे। और मेरे को लगता है भाई ठीक है, अगर कोई मुझे गाली दे रहा है तो मैं उसको गाली की वजह जानता हूँ, चल ठीक है भाई इसको ये लगा होगा, तो हाथ जोड़ के विनती है भाई, गाली दो और गालियाँ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज जो लोग मुझसे समझते हैं और प्यार करते हैं, मुझे जितने यहाँ पे लोग मिले, मैंने किसी और के कमेंट्स पे ऐसे लोग नहीं देखे भाई। यहाँ सारे बहुत हाई कॉन्शियसनेस के लोग हैं, जिनको ज्ञान ज्ञाता सब कुछ ही है वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक कम्युनिटी हमारी ऐसी बनी। अच्छा, शराब के नाम से बनी, ये थोड़ा दुनिया को बुरा लग सकता है। मान लो कल को कोई बहनचो ये नेशनल ज्योग्राफिक वाले, डिस्कवरी वाले मेरा इंटरव्यू ले, अब आपको ये है हवा में उड़ रहा है, हवा में नहीं उड़ रहा है भाई, दारू पी रहा हूँ, दारू पी के देखो तुम भी हवा में उड़ोगे, अगर लीगल एज पे हो तो, ठीक है ना। बट बात यह है कि कोई हमारा इंटरव्यू ले, या यू क्रिएटेड चैनल है बला बला, क्योंकि देखो सबको पता है कि, चलो छोड़ो मैं नहीं बोलता, ये बात दबा के रखते हैं सीने में, क्योंकि मज़ा तो ऐसे ही है पीने में। जब दर्द दिलों में होता है तो
खेल जिलों में होता है और जिलों से बनती है शान राजा की। हमने देखी है, हमने देखी है अभिमान राजा की। सच बताऊं तो सम्राट हमें छोड़ना भी आता है और दूसरों का अहंकार हमें तोड़ना भी आता है। पर हम कहाँ चले गए बातें करते करते। यार ऐसे ही होता है। मैं कभी कभी ना आज पूरे मूड से आया हूँ ना, तो मेरे को कमेंट में ही भाई बताना आपने, भाई तू तो बहक गया, तो ये हो गया। ठीक है, आज बहक गए, मज़ा आ गया भाई बहक के। ऐसा बहके हर बंदा और ऐसा चहके हर बंदा, मैं तो यही चाहता हूँ। ऐसा ही धमके हर बंदा और ऐसा ही चमके हर बंदा। भाई मौज में चमकने की जो मज़ा है ना भाई साहब, वो कहीं और नहीं। ये तो मुझे को लगता है वर्थ महफिल होने वाली है हमारी। इसका टाइटल दूंगा चार्ली की बातें। नहीं, चार्ली की बातें अच्छा है वैसे। चार्ली और चाहत नहीं, चूतिया बंदा और होगा। तो कई बार मुझे भी लगता है मैं भी वो चूतिया यूट्यूबर हो रहा हूँ जो लोगों को बहलाने के लिए कुछ कहता हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता। मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा है मैं अपना रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। मतलब अब रियलिटी दिखाना चाहता हूँ ना, कोई नंगा थोड़ी नाचेगा भाई साहब। बट बात कर रहा हूँ यार आपसे ऐसे। भाई चिप्स बहुत तगड़े हैं, चार्ली बहुत अच्छी है। चार्ली को हम देंगे 4.3 अंक आज। भाई साहब जितनी भी आप महंगी दारू पीते हो, एक बार चार्ली की विस्की लेके देखो आप। अगर आप इस वीडियो के इस भाग तक पहुँचे हो, इस पार्ट तक पहुँचे हो सर, प्लीज़ रिकमेंड, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। और मैं आपको सच बताऊं, मैंने सस्ती महंगी से महंगी पी हुई है, तभी आपको ये बता रहा हूँ। चैनल पे मैंने नहीं डाली, या मेरे पुराने चैनल पे जो था, मैं आप कहोगे कि भाई साहब बातें कर रहा है, बातें चोद रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। चार्ली विस्की बहुत कारगर है। हेल्थ वाइज भी मेरे को, जैसे हीट होती है या कंजेशन होती है अगले दिन, या लोगों क्या होता है, और बलगम, ऐसी कोई छोड़ो, नाम नहीं लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी विस्की है भाई साहब, बहुत अच्छी विस्की है। और मैं कभी इतना फ़ैन नहीं हुआ किसी विस्की का। देखो लिस्ट है।